नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़ें, जिससे आपको आने वाली हमारी सभी प्रकार की वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, हमने बात कर ली थी 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में हम कहाँ तक चर्चा कर लिए थे। दोस्तों, हमने चर्चा कर ली थी 1857 की क्रांति के बारे में। इसमें 1803 की सहायक संधियाँ पढ़ ली थी और 1817 और 18 की आश्रित पार्थक्य की संधि के बारे में बात कर ली थी। दोस्तों, हमने लॉर्ड वेलेजली के बारे में पढ़ा था। जो लॉर्ड वेलेजली और मेटकॉप यहाँ पे अधिकारी थे 1803 की सहायक संधि के, और 1817 और 18 के अंदर आश्रित पार्थक्य की संधि लॉर्ड हेस्टिंग लेकर आए थे। कुछ राजाएं ऐसे थे राजपूताना के जिन्होंने सहायक संधि करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से बाद में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा आश्रित पार्थक्य की संधि का सिद्धांत लेकर आए तथा इसके तहत मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए संधियां भी की गई। दोस्तों, हमने इसके अंदर 1803 की सहायक संधियों के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ प्रथम सहायक संधि की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेजों के साथ प्रथम सहायक संधि किसने की? आपका आंसर होना चाहिए रणजीत सिंह ने। इसके बाद हमने राजपूताना के सभी राजाओं के द्वारा 1817 में आश्रित पार्थक्य की संधि का नया सिद्धांत आया, जिसके जनक लॉर्ड हेस्टिंग के काल में थे, मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए। और सर्वप्रथम यह संधि 9 नवंबर 1817 ईस्वी को करौली रियासत के हरबख्श पाल सिंह द्वारा की गई। इस संधि को व्यापक और विस्तृत रूप से 1817 ईस्वी में कोटा रियासत के द्वारा किया गया और अंतिम संधि सिरोही रियासत के द्वारा 11 सितंबर 1823 शिव सिंह के द्वारा। दोस्तों, हमने इसके कारण के बारे में चर्चा कर ली थी। राज्य के आंतरिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप हुआ था, जिसके बाद में राज्यों के मामले में धार्मिक शोषण होने लगे और सामंतों के अधिकारों पर कटोराघात होने लग गए थे। अफीम की खेती पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया था और कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति, पॉलिटिकल एजेंट्स की नियुक्ति करना चालू कर दी थी। दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट्स की नियुक्ति जो चालू हो गई थी वो हो गई थी 1839 ईस्वी में। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय जो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग यहाँ के गवर्नर जनरल रहे और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस रहे। 1857 की क्रांति में जो प्रतीक चिन्ह कमल का फूल तथा रोटी रहे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद सैनिक छावनी, मुंबई, और इसी के अंदर 4 सैनिक की टुकड़ियाँ आती थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तथा मुंबई लांसर्स और मेरवाड़ा लांसर्स। राजस्थान की प्रमुख सैनिक छावनी थी जो थी ब्यावर और खेरवाड़ा। दोस्तों, ये दोनों छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने सैनिक विद्रोह के अंदर किसी भी प्रकार कोई भी भाग नहीं लिया था। देवली और टोंक ये एक छावनी थी और नीमच छावनी थी, जिनमें कुछ हलचल रही थोड़ी बहुत। एरनपुरा छावनी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत छावनी थी, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल रही, जो एरनपुरा अभी वर्तमान में पाली में है। दोस्तों, अब इसके बाद अपन आगे बात कर रहे थे रियासत एवं पॉलिटिकल एजेंट्स। जोधपुर के रियासत शासक थे जो तख्त सिंह थे और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन थे। 1839 ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट्स की नियुक्ति हो चुकी थी और जो जयपुर के अंदर राम सिंह सेकंड मेजर ईडन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट रहे। मेवाड़ में राम स्वरूप सिंह मेजर सावर्स, कोटा के राम सिंह तथा मेजर बर्टन यहाँ के रहे। भरतपुर के जसवंत सिंह जो अल्पायु में थे और मॉरिसन निक्सन यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट्स रहे। निक्सन को
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 12वीं के अनुसार निक्सन को इसका उत्तर माना गया है। दोस्तों हमने यहाँ तक की चर्चा कर ली थी 1857 की क्रांति के अंदर। अब हम आगे की चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई नई दिल्ली में। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना दोस्तों नई दिल्ली में हो गई थी। तो जो इसकी स्थापना हुई उसके बाद में इसके प्रमुख जो मुख्य अधिकारी होते थे राजपूताना रेजिडेंसी को, जिसको कहा जाता था रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, जिसको रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कहा जाता था। दोस्तों रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कहा जाता था। इसका प्रथम अध्यक्ष थे जो थे डेविड ऑक्टरलोनी। राजपूताना रेजिडेंसी के प्रथम अध्यक्ष डेविड ऑक्टरलोनी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर दिल्ली में था। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में की गई। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में कर दी गई और दिल्ली से अजमेर इसको 1832 ईस्वी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब इस समय इसके एजेंट टू गवर्नर जनरल थे जो थे मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट यहाँ के एजेंट गवर्नर जनरल थे। दोस्तों मिस्टर लॉकेट को यहाँ पे एजेंट गवर्नर जनरल बनाया गया तथा उसके बाद 1857 की जो क्रांति थी उसके समय यहाँ पे जो गवर्नर जनरल एजेंट टू गवर्नर जनरल रहे वो थी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। स्थायी मुख्यालय जो इसका बनाया वो था माउंट आबू के अंदर, जो 1845 ईस्वी में बनाया गया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है जिसमें पूछा जाता है राजपूताना रेजिडेंसी का अस्थायी मुख्यालय कहाँ पर स्थित था, तो आपका आंसर होना चाहिए माउंट आबू में, जो 1845 ईस्वी में बनाया गया अस्थायी मुख्यालय। मई जून के समय में यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है राजपूताना मेवाड़ क्षेत्र में, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को यहाँ पे गर्मी सहन नहीं होने के कारण मई जून जुलाई के माह में यहाँ पे माउंट आबू में इन्होंने अपना अस्थायी बनाया। दोस्तों फिर हम बात कर रहे हैं आगे गवर्नर जनरल। दोस्तों जो गवर्नर जनरल है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। गवर्नर जनरल जो रहे एजेंट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहे। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जो रहे लॉर्ड कैनिंग रहे। दोस्तों राजस्थान की आकृति पतंगाकार TH हैंडले के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं भरतपुर। भरतपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट रहे वो रहे मॉरिसन और निक्सन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं की पुस्तक के अनुसार निक्सन को माना जाता है और यहाँ पे जो एजेंट टू गवर्नर जनरल रहे वो रहे पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में मेजर सावर्स यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट रहे और सिरोही के अंदर मेमर हॉल पॉलिटिकल एजेंट रहे। कोटा में इसी प्रकार मेजर बर्टन रहे, इसकी बात इनकी चर्चा हमने कर ली थी। मेवाड़ में मेजर सावर्स रहे, मारवाड़ में मोशन रहे मेक मोशन और जयपुर में मेजर ईडन रहे। दोस्तों ये यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं, जिसमें हम जानेंगे 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या क्या रहे, किन की वजह से क्रांति में इतनी भड़क गई, आग की तरह फैल गई। तो इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों 1857 की क्रांति के अंदर जो मेन कारण रहा वो रहा एनफील्ड राइफल। दोस्तों इस समय एनफील्ड राइफल सबसे ज़्यादा इसका मेन कारण रहा। दोस्तों जो पुरानी राइफल थी हमारी उसका नाम था ब्राउन बेस। दोस्तों ब्राउन बेस को रिप्लेस कर दिया किससे, एनफील्ड राइफल से। दोस्तों जो एनफील्ड राइफल के ऊपर जो खोल लगा होता था, आपने देखा होगा इस टाइप से एक खोल होता है, तो वो लगा होता था, वो कारतूस के ऊपर खोल लगा होता था। वो खोल गाय की एवं सूअर की चर्बी से निर्मित होता था। दोस्तों इस गाय और सूअर की चर्बी से निर्मित होने के कारण सैनिकों की
धार्मिक भावना, सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा। दोस्तों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने के कारण सैनिकों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण चलते यहाँ पे अनेक प्रकार की घटनाएं होने लगी और क्रांति आग की तरह भड़क उठी। जब क्रांति आग की तरह भड़क उठी तो यहाँ पे बैरकपुरा छावनी कोलकाता से शुरुआत हुई, जिसमें 34वीं रेजिमेंट मैंने बताया था, उसी के अंदर कोलकाता के एक 34वीं रेजिमेंट के ब्राह्मण सैनिक थे। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं आगे उसके बारे में। दोस्तों बैरकपुरा छावनी बैरकपुरा छावनी की बात करते हैं। दोस्तों कोलकाता के अंदर बैरकपुरा छावनी स्थित थी, जिसके 34वीं रेजिमेंट के ब्राह्मण सैनिक, दोस्तों 34वीं रेजिमेंट के ब्राह्मण सैनिक थे, उनका नाम था मंगल पांडे। जिनका नाम क्या था? मंगल पांडे। मंगल पांडे के ऊपर दो अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन और बोक के द्वारा कारतूस के प्रयोग हेतु दबाव बनाया गया। इन पे दबाव बनाया ह्यूसन और बोग ने मंगल पांडे के ऊपर, जिसके चलते मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। मंगल पांडे ने इनका विरोध किया तो मंगल पांडे कुछ ज़्यादा ही दबाव में आ गए। कारतूस के प्रयोग हेतु ब्राह्मण सैनिक के ऊपर दबाव बनाया जो मंगल पांडे थे। तो दोस्तों जब क्या होता है, जब जैसे ही मंगल पांडे के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो इसकी धार्मिक भावनाएं जो उन्हें ठेस पहुंची, जिसके कारण चलते हुए इन्होंने मना कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों से उलझ गए। अधिकारियों से उलझते हुए जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, मंगल पांडे को मजबूरन गोली चलाना पड़ा। जब ह्यूसन और बोग दोनों मिलकर मंगल पांडे के ऊपर दबाव बनाते हैं, तो जैसे ही इन्होंने दबाव बनाया तो मंगल पांडे ने बंदूक ली और एनफील्ड राइफल ली और इसी के कारतूस का प्रयोग करते हुए 2 गोलियां दाग दी। 29 मार्च की घटना है दोस्तों, ये 29 मार्च 1857 ईस्वी की घटना है। उस समय ह्यूसन और बोग के ऊपर मंगल पांडे के द्वारा गोली चलाई गई। जैसे ही इन दोनों की मौत हुई तो जेल में अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से यहाँ पे जहाँ पे सैनिक छावनी थी वहाँ पे अफरा तफरी मच गई और मंगल पांडे को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों आपने यहाँ तक पता चल गया होगा कि मंगल पांडे को क्यों गिरफ्तार किया। फिर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, जो सिप्रा नदी के किनारे है। दोस्तों सिप्रा नदी के किनारे मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। जब इसकी सूचना मेरठ छावनी को पड़ी, दोस्तों जब इसकी सूचना पड़ी तो मेरठ छावनी को 10 मई 1857 ईस्वी को इसकी सूचना पहुंची। जब इसकी सूचना मेरठ छावनी पहुंची, मेरठ छावनी में सूचना आई तो 10 मई 1857 ईस्वी तो मेरठ छावनी सैनिक और बैरकपुर छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने एक साथ क्या किया, विद्रोह कर दिया, जिसके कारण नेता चुने। तो मेरठ छावनी प्लस बैरकपुर छावनी के सैनिक, बैरकपुर छावनी के जो सैनिक थे वो यहाँ से अपना नेता चुनने के लिए 1857 की क्रांति का नेता चुनने के लिए सीधा मेरठ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह का शासन था बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर और उनके सेनापति थे बख्तान खां। बहादुर शाह जफर भी उस समय अंग्रेज़ों के अधीन थे, परंतु इन्होंने अंग्रेज़ों के अधीनता स्वीकार करते हुए पेंशनर थे उस समय अंग्रेज़ों के। तो होता क्या है, जैसे यहाँ से दिल्ली से कुछ सैनिक वगैरह जाते हैं दिल्ली में और वहाँ कहते हैं कि बहादुर शाह जफर जी बादशाह हो आप यहाँ के हमारे मुग़ल साम्राज्य के, तो आपको एक बार फिर से बादशाह बनने का मौका
है तो आपको हमारी सैनिकों की 1857 की क्रांति का नेतृत्व करना है। तो इस समय में बहादुर शाह को यहाँ से नेता चुन लिया गया। बहादुर शाह को जफर को नेता बनाया गया और इसके बाद 10 मई 1857 के बाद में जो 31 मई 1857 ईस्वी को नेता चुनने के बाद एक तिथि निर्धारित की गई, जिस तिथि पर क्रांतिकारी अपनी क्रांति प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, क्रांति की तिथि का निर्धारण हो चुका है। 30 से 31 मई की मध्य रात्रि 1857 ईस्वी को निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, इसमें जब इस चीज़ की सूचना अंग्रेज़ों को लगी, दोस्तों अंग्रेज़ों को जब इसकी सूचना लगी कि भाई बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेता चुन लिया गया है, और जैसे ही इसकी सूचना अंग्रेज़ों को लगी तो बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी कर ली गई। अंग्रेज़ों के द्वारा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, जैसे ही बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और इन्हें गिरफ्तार करके रंगून जेल जो बर्मा के अंदर थी, जो वर्तमान में म्यांमार में स्थित है, ठीक इसी तरह इसकी राजस्थान में सूचना 19 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में आई। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है राजस्थान के इतिहास के अंदर किस तरह से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। दोस्तों, 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुई वो हुई यहाँ से नसीराबाद से। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण मैंने बता दिया। भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल दी गई, जिसमें प्रयुक्त होने वाले कारतूस पर गाय व सूअर की चर्बी का खोल होता था। बैरकपुर छावनी कोलकाता में 34वीं रेजिमेंट के ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे पर दबाव बनाया गया जाने के कारण 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने ह्यूसन व बोग नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। इस हत्या के परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मंगल पांडे की फांसी का विरोध करते हुए मेरठ यूपी के सैनिकों का बिगुल बजाया, क्रांति का बिगुल बजाया एवं दिल्ली की तरफ कूच करें। दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह थे जो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे जिन्होंने क्रांति का नेता तथा दिल्ली में क्रांति का केंद्र बनाया गया। बहादुर शाह को कैद कर अंग्रेजों ने बर्मा म्यांमार के जेल में कैद कर दिया। जैसे ही इसकी सूचना लगी कि भाई 30 मई 1857 को इसकी तिथि का निर्धारण किया गया है, तो उससे पहले इसका नेतृत्व कौन करता, इस तरह की आपत्तियां आ चुकी थी, जिसकी वजह से ये भी एक कारण रहा। बहादुर शाह की अनुपस्थिति में क्रांति का नेतृत्व जो किया वो किया उनके सेनापति बख्तान खान ने। दोस्तों, बख्तान खान ने सेना का नेतृत्व किया 1857 की क्रांति। दोस्तों, 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया वो किया बख्तान खान ने। राजस्थान के संदर्भ में अब इसकी आगे की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। दोस्तों, जहाँ तक मैंने कहानी बताई वहाँ तक की कहानी आप सभी को एक बार समझ में आ गई होगी। मैं इस कहानी को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। 5 मिनट के अंदर इसको रिपीट कर देते हैं। दोस्तों, बैरकपुर छावनी के एक ब्राह्मण सैनिक थे मंगल पांडे, जिनके ऊपर दबाव बनाया गया। 2 अंग्रेज अधिकारी थे ह्यूसन और बोक के द्वारा। जैसे इनके ऊपर दबाव बनाया गया तो हुआ क्या, दबाव में आकर मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग किया और कारतूस का प्रयोग करते हुए 2 गोलियां चलाई, जिसमें ह्यूसन और बोक की हत्या हो गई। 29 मार्च 1857 की ये घटना रही और 8 अप्रैल इसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई सिप्रा नदी के किनारे। इसकी सूचना मेरठ छावनी में आई। जैसे इसकी सूचना मेरठ छावनी में आती है तो 10 मई 1857 का दिन था। यहाँ से छावनी के सैनिक तथा दिल्ली में नेता चुनने के लिए बहादुर शाह जफर के पास गए और वहाँ से इन्हें बादशाह घोषित कर दिया और क्रांति का नेता चुन लिया गया। जब क्रांति की नेता के साथ साथ इसकी तिथि निर्धारण की गई तो वो तिथि थी
से 31 मई 1857 ईस्वी। 18 क्रांति की तिथि निर्धारण होने के बाद इसकी सूचना अंग्रेज अधिकारियों को लग जाती है। जैसे अंग्रेज अधिकारियों को इनकी सूचना लगती है तो अंग्रेज अधिकारियों को सूचना लगी तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून जेल बर्मा के अंदर कैद कर दिया गया और राजस्थान में सूचना इसकी सबसे पहली जो नसीराबाद छावनी में आई। 19 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान में इसकी सूचना आई। दोस्तों यहाँ तक हमने पूरी चर्चा कर ली है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की नसीराबाद छावनी के बारे में। नसीराबाद छावनी के अंदर क्या हुआ और किस तरह से 1857 की क्रांति भड़की। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर में सब्सक्राइब का निशान आएगा, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें अगले वीडियो के लिए।